शुक्रिया है तेरा, शुक्रिया है तेरा, शुक्रिया है तेरा, शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है भगवान, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ना मिलती जमाने में दीदात तेरी, न मिलती जमाने में दीदात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तूने तो मुझे तूने मुझे तूने दाता इस काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है भगवान, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जाना तेरा ना भुलाना, तेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी इस मोहब्बत का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत का कहाँ है ठिकाना। तेरा ही दिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। औलाद दी है ये जात दी है, औलाद दी है ये जात दी है, मुसीबत में हरदम इमदाद की है, मुसीबत में हरदम इमदाद की है। तेरा ही दिया भगवान, तेरा ही दिया भगवान, ये खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक, मुझे तूने भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है, तेरा। जय जय श्री राधे श्याम। देखो ये उपनिषद विद्या है, ये उपनिषद विद्या को सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाया।
उपनिषद का ज्ञान है। इसलिए भागवत को कहते हैं ये वेद है। क्या है? वेद है। ये उपनिषद मंत्र है। एम चेत्यते विश्वम विश्वम चेत्यते कठोपनिषद के मंत्र हैं जो यहाँ रखे गए भागवत में। तो उपनिषद विद्या ने सिद्ध कर दिया कि अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों जीव के जीवन में जरूरी है, लेकिन ये श्रेणी बाई सीढ़ी है। जैसे एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी छत पर चढ़ते हैं, तो इसी प्रकार अंतिम सीढ़ी क्या है? मोक्ष। अब हमें तुम्हें क्या प्राप्त करना है? मोक्ष। बाल बच्चे पैदा कर लिए, धन कमा लिया, अब क्या रह गया कमाने के लिए? धर्म और मोक्ष दोनों कमाओ। अर्थ और काम को छोड़ दीजिए, अब क्या कमाओ? अब तुम्हारा जीवन बचा है धर्म और मोक्ष के लिए। प्रयास करो, इसमें लगाओ। तो आंखें बंद हो जाती हमारी तुम्हारी, उसकी आंखें बंद नहीं होती, उसका कैमरा बंद नहीं होता, उसका कैमरा रात दिन चलता। उसके कैमरे से बचने की कोशिश करते हो, ये दुकानों में लगे हैं तो बचते हो, उसके कैमरे से बचते हो क्या? ये तो खराब भी हो सकते हैं। उसका कभी खराब, जब से दुनिया बनी तब से कैमरे लटका दिए, आज तक लटके, और कोई सांस ऐसी नहीं आती जाती जो उसके कैमरे में कैद न होती हो। और उस सांस के आने जाने में आपने क्या अच्छा और बुरा किया सब कैद हो रहा है। उसका डर लगता है क्या? लेकिन यहाँ तुम कैमरे की कैद में हो तो तुरंत पल्लू झड़ाते, गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन उसके कैमरे के लिए तुम पल्लू झड़ाते कभी? याद आती कभी उसके कैमरे की? याद रखना, जिस परमात्मा का आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं, वो सर्वात्मा परमात्मा हर जगह विराजमान है। बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा जिनका भजन करते हैं, उसमें अहंकार नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए परमात्मा अहंकार से नहीं मिलते, परमात्मा समर्पण से मिलते हैं। अवतार क्यों ग्रहण करते भगवान? तो मर्त्यादि धर्म लक्षणम, अर्थात इन मृत माने मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए भगवान, धर्मादि का ज्ञान देने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। अब देखो गज और ग्रह का युद्ध हुआ कि नहीं? ग्रह, जब व्यक्ति के जीवन में दुराग्रह आ जाता है ना, किसी बात को मानता नहीं है, तो समझ लो आ गया ग्रह, अब तुम्हें फंसा लिया, अब ये बगैर खाए मानेगा नहीं। इसलिए तुम्हारे जीवन में जब ये बात अच्छी तरह से दृढ़ हो जाए कि जो बात गलत है उस पर मैं जबरदस्ती दुराग्रह कर रही हूँ, ये मेरे सत्यानाश का कारण बनेगा, तो उस दुराग्रह को छोड़ दीजिए, जीवन को बचा लीजिए। ये दुराग्रह नाम का विग्रह जब ग्रह बन जाता है तो जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए इस दुराग्रह रूपी ग्रह के चक्कर में नहीं आना। अगर आ गए तो फिर समझ लीजिए बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। वो तो कभी फंसा होगा, हम तो यहाँ फंसे बैठे हैं। उसको तो भगवान ने बचा लिया, हमें और तुम्हें भगवान ने बचाने के लिए आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। इसलिए प्रयास करो। गज और ग्रह मत बनो। इंसानी गज बना और इंसानी ग्रह बना। गज बनने वाला कौन है? राजा। जो हाथी बन गया वो राजा था। अब बताओ, एक राजा को हाथी बनना पड़ा, है ना? आश्चर्य क्यों बना? कुछ गलत तो किया होगा। तुम कभी सोचते हो कि हम क्या बनेंगे? राजा ने एक गलती किया तो हाथी बन गया, हम तो इतनी गलती कर रहे हैं, कभी सोचते हो?
गलती पर गलती चढ़ाते जाने से नोट जमा करते हैं, नोट के ऊपर नोट के ऊपर नोट के ऊपर। कभी सोचते कि नीचे वाले को कितना वजन होगा, दया ही नहीं आती। आती दया आती तो चढ़ाते क्यों चले जाते। पाप पे पाप चढ़ाए जा रहे, बुरा बदबाद इस पाप की गड्डी को उतारने के प्रयास करते। एक राजा को हाथी बनना पड़ा और एक देवता को क्या बनना पड़ा, ग्रह देवता। ये मतलब मान लेना कि देवता तो फ्री हैंड है, फ्री हैंड कोई नहीं है, सब प्रकृति के बस में है। और देवता ने ऐसा क्या किया जो उसको जलचर बनना पड़ा, ग्रह बनना पड़ा। देख लीजिए, जब देवता नहीं बख्शे जाते तो हम और आप किस खेत की मूली। देवता तो हमसे ज्यादा शक्तिमान है, वो नहीं बख्शे जा रहे, उनको ग्रह बनाया जा रहा है। तो तुम भी अपनी जिंदगी में चिंतन करो मेरे भाई बहन, कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर रहे जो इतनी बड़ी यातना झेलनी पड़े। इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया, इसलिए थोड़ा विचारो, विचारना प्रारंभ करो, सोचना प्रारंभ करो, अच्छे रहो। आंख बंद करके गाड़ी में स्पीड मत दो, लाइट जला लो। देखो लाइट जलती में दिखाई देगा कहाँ पत्थर पड़ा है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ स्पीड ब्रेकर है, दिखाई देगा। अंधी गाड़ी में कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए अपनी गाड़ी को अंधी मत बनाओ। भगवान ने बहुत अच्छा लाइट का व्यवस्था अंदर और बाहर दिया है। अंदर बुद्धि की लाइट है और बाहर आंख की रोशनी है। अंदर बाहर बिल्कुल चकाचक लाइट है, कोई गड़बड़ी नहीं है। अब तुम गड़बड़ करो तो तुम जानो। इंजीनियर ने, वैज्ञानिक ने तो गाड़ी टनाटन बनाई है। अब तुम शराब पीकर ड्राइवरिंग करो तो फिर गाड़ी का बनाने वाले का दोष, चलाने वाले का दोष। परमात्मा रूपी वैज्ञानिक ने इस गाड़ी को इतना बनाया है, कहीं कोई संभावना नहीं है। लेकिन अब ड्राइवर ही गलती करे तो मालिक क्या करे। मेरे जिंदगी के मालिक तुम्हें कहीं बदल न जाना। मेरे जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मेरे जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मेरे जिंदगी के मालिक अब प्रार्थना करो कि आप नहीं बदलना। मैं तो क्षण क्षण बदलता हूँ, गिरगिट की तरह रंग बदलता हूँ। अगर आप भी क्षण क्षण गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे तो फिर क्या होगा। मेरे जिंदगी के मालिक तुम्हें कहीं बदल न जाना। मेरे जिंदगी के मालिक तुम कहीं बदल न जाना। मेरे जिंदगी के मालिक
दिखाई देती है दुनिया, इस दुनिया में बड़ी बेवफाई। जय हो। इसमें कोई वफादार है? स्वार्थ है तब तक वफादार है, स्वार्थ निकल गए तो पहचानते हैं। इसलिए अब यहाँ माँ आदिति ने